हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, थंबनेल देख पा रहे हो, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा और यूनिक सा वीडियो, जिसमें हम ऑलमोस्ट 20 MCQs करेंगे, जो कि हमारे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम रहते हैं, उन सभी में हमारा हिंदी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, स्पेशली हिंदी ग्रामर से पूछा जाता है ना। तो आज हम उसी से रिलेटेड 20 MCQs करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चंस वही रहेंगे जो आपके आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सिलेक्शन से हमने क्वेश्चन को उठाया है, तो इसलिए वीडियो छोटी है लेकिन फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फट से शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ही हैंड रिटन जो नोट्स हैं वही मैं आपके लिए PDF फॉर्म में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, अलंकार के भेद होते हैं 3। ठीक है, अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, इसको अगर हमें डिटेल में जानना है, क्योंकि वीडियो छोटी है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो अभी सिर्फ हम क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन विद वन लाइनर आंसर ऐसे इसको देखेंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि भेद कौन कौन से हैं, 3 भेद कौन से हैं, तो उसके लिए आपको सेकेंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्णों की संख्या। तो हमारे जो वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ, ठीक है, जिसमें हम स्वर व्यंजन ये सब आता है, तो वो कितने हैं, तो वो होते हैं 52। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तत्पुरुष की जो समास है उसके भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए जो तत्पुरुष है वो समास के जितने भी टोटल पार्ट्स होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, 6 में से तत्पुरुष एक समास है, उसके भी आगे पार्ट्स हैं, तो वो कितने हैं, 6 हैं। तो आपसे क्वेश्चन समास कितने भेद होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन समास के अंदर जो भेद होगा उसके भी सब पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जैसा यहाँ पर पूछा गया है। तो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, नेक्स्ट है वेदांग की संख्या कितनी है। तो जो वेदांग है वो कितने हैं, 6 है। डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। जैसे संधि है, संधि के पार्ट्स होते हैं आगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और थर्ड होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपसे स्वर संधि के भेद पूछे गए हैं, तो ऐसे ही स्वर संधि के भी आगे भेद हैं, तो वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन की संख्या कितनी होती है। जैसे हमने वर्ण पढ़े थे ना, तो वर्णों की संख्या देखी थी, ऐसे ही व्यंजन जो वर्ण में आते हैं ना, स्वर व्यंजन इस तरह से, तो पूछा है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो जो व्यंजन होते हैं वो संख्या में होते हैं 33। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर की संख्या कितनी होती है। तो जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में 13 होते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें 5 होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रसों की संख्या कितनी होती है। जो रस होते हैं, ठीक है, तो जैसे काव्य में या पद में जिनका यूज़ किया जाता है, तो वो होते हैं 9। नेक्स्ट है संधि के भेद कितने होते हैं। हमने पहले ही देखा, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास जो होता है वो 6 टाइप का होता है। नेक्स्ट है वेद के प्रकार कितने होते हैं। तो 4 वेद होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट है कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। डिटेल हम बाद में देखेंगे। आगे है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि व्यंजन कितने होते हैं, वो 33 होते हैं, ऐसे इसको याद रखना है, संचारी भाव की जो संख्या है वो भी 33 है। नेक्स्ट है क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। आगे है रस के अंग या फिर अवयव। तो ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वचन के भेद कितने होते हैं। वचन 2 टाइप के होते हैं, आप सभी को पता है। आगे देखिए, अगर आपको पता है तो हाँ, वचन का पता है अगर आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं छंद के भेद कितने होते हैं। तो छंद के भेद भी 2 होते हैं। आगे विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण 4 टाइप का होता है। ठीक है, आगे है काल के भेद। काल के भेद 3 प्रकार के होते हैं, हम शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत इजी है। ठीक है, आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। आगे है काव्य के भेद कितने होते हैं। तो काव्य 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट था।
हमने 20 ये कुछ ऐसे वन लाइनर, इनको आप MCQs कहो या फिर ऐसे ही शॉर्ट नोट्स कहो, ठीक है, तो कुछ भी कहो, ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 101% आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये सभी जितने भी नंबर्स में है ये सभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।